वही लोकी सीजन 2 का सेकंड एपिसोड आ चुका है और भाई आया तो आया, शोर मचा दिया। बड़े दिनों बाद हमने लोकी का वो शरारती वाला अवतार देखा। दी एवेंजर्स मूवी की तरह बंदे का वो टॉर्चर देखकर मजा आ गया। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सीजन 2 में लोकी को सिर्फ एक जरिया नहीं बल्कि एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हम ऑडियंस को एक हैप्पी एंटरटेनमेंट के साथ बहुत इजीली टीवीए और टाइमलाइंस के बारे में पता चल रहा है। खैर फिर भी मैं इस एपिसोड को पिछले वाले एपिसोड के नीचे ही रखूंगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में जैसे लोकी के टाइम स्लिपिंग प्रॉब्लम के साथ हमें टीवीए और टाइमलाइंस के बारे में बहुत कुछ पता चला था, पर इस एपिसोड में सिल्वी को ढूंढने में ही 70% टाइम निकल जाता है। खैर फिर भी हमें एंटरटेनमेंट तो भरपूर मिला है, साथ साथ बहुत कुछ नया जानने को मिला है। स्पेशली लोकी और मोबियस जब सीक्रेट टाइमलाइन और ब्रांच टाइमलाइन में एंटर करता है, वहां पर लोकी का शरारत देखकर मजा आ गया। वैसे हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले इस एपिसोड में असल में हुआ क्या उसके बारे में बात करते हैं। और हाँ, स्पॉइलर अलर्ट, जैसे कि तुमने पिछले एपिसोड में देखा ही हुआ कि लोकी का टाइम स्लिपिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, पर असली प्रॉब्लम तो सिल्वी है। इसलिए जिस बंदे को सिल्वी को ढूंढने के लिए भेजा गया था, हंटर X5, उसका लोकेशन ट्रैक करके लोकी और मोबियस उसके टाइमलाइन पर पहुंच जाते हैं, वो भी 1977 में लंदन पे। वहां पर उनको पता चलता है कि हंटर X5 तो यहाँ अपनी जिंदगी बिता रहा है, वो भी एक सुपरस्टार बनके। पर ऐसा कैसे हो सकता है? चिंता मत करो, मैं किस लिए हूँ। तुम्हें याद नहीं है तो हमें पिछले सीजन में बताया गया था कि टीवीए में जितने ही लोग काम करते हैं, वो मोबियस हो, हंटर B15 हो या ओबी हो, सबका एक अलग जिंदगी है। पर ही हू रिमेन्स ने उनके टाइमलाइन से उनको उठा के उनका यादें मिटा के टीवीए में काम दे दिया है। इसी वजह से हंटर X5 को वो पता चल चुका है कि ये तो मेरा जिंदगी है, मैं एक सुपरस्टार हूँ, मैं यही जीऊंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। लोकी उसको डरा के अपने शरारती से उसको टीवीए में वापस लेकर आता है। फिर नेगोशिएशन स्टार्ट, जहां लोकी के थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में खुलासा होता है। हंटर X5 उसे याद दिलाता है कि लोकी असल में कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो कोई हीरो नहीं है, बल्कि लोकी एक विलेन है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है, सब कुछ उलट पुलट के रख देता है। बस लोकी भड़क गया, टॉर्चर चालू। मोबियस गया तेल लेने, बता सिल्वी कहाँ है, सिल्वी कहाँ है बता। भाई वहां पर लोकी का चेहरा बहुत बैडास था। फिर उसके बाद मामला थोड़ा सा ज्यादा ही वायलेंट हो रहा था, इसलिए नेगोशिएशन में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। मोबियस और लोकी केक खाते खाते थोड़ा सा पर्सनल डिस्कशन करते हैं। फिर लोकी कहता है कि इंसान कभी कभी थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। मैं भी एक बार बहुत गुस्सा होके अपने भाई और पापा से बिछड़ के पृथ्वी में आया था और एलियंस के साथ मिलके मैंने न्यूयॉर्क पर हमला कर दिया था। मतलब वही दी एवेंजर्स वाला कहानी। लोकी कहता है कि मैं टोनी स्टार्क को बिल्डिंग से फेंक दिया था, वैसा ही कुछ डिस्कशन होता है। मतलब नॉस्टैल्जिया को थोड़ा सा हिट करने की कोशिश किया जा रहा है। फिर क्या, X5 का टॉर्चर खत्म, बता दिया है कि सिल्वी कहां पर है। वैसे भी हम ऑडियंस को पहले ही पता चल चुका था कि सिल्वी कहां है। 1982 ब्रांच टाइमलाइन, मैकडॉनल्ड्स, जहां सिल्वी एज एम्प्लॉय काम कर रही है, जैसा कि पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमें देखने को मिला था। खैर अब जब लोकी सिल्वी से इतने टाइम बाद मिलता है, उसका चेहरा देखने लायक था। यार बंदा कुछ कह भी नहीं सकता कि तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया, और बंदा अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मजबूर है। इसलिए बंदा शॉर्ट एंड सिंपल वो सब मसले छोड़कर सीधा पॉइंट पर आता है। वो सिल्वी को कहता है कि ही हू रिमेन्स ने जो कहा था वो अगर सच हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी। कैंग के वेरिएंट आ रहे हैं और हमने अभी अभी कुछ नहीं किया तो सब लोग मारे जाएंगे और सबको एक ही चीज बचा सकता है, वो है टीवीए। पर सिल्वी इन सब बातों में कुछ भाव नहीं देती। वो कहती है कि टीवीए बकवास चीज है, उसका कोई भी काम नहीं है, वो एक बेकार चीज है। और इनके सीरियस डिस्कशन को देखकर मैकडॉनल्ड्स में बैठे मोबियस कह रहा है कि जो बंदा अपने आप से प्यार कर बैठता है उसका तकलीफ तुम क्या समझोगे X5। सच में यार, अपने आप से प्यार, ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत यूनिक है। काश ये चीज असल दुनिया में एग्जिस्ट करता। क्या मैंने कुछ नहीं बताया? अरे खैर हम अब एपिसोड 2 के क्लाइमैक्स में आ चुके हैं, जहां हमें पता चलता है कि टीवीए के हेड्स सभी शाखाओं को बम से उड़ा रहे हैं। मतलब मेन टाइमलाइन से जितने शाखा रिलीज हुआ था उन सबको बम से उड़ाया जा रहा है, मतलब खत्म किया जा रहा है बिना उन टाइमलाइंस में लोगों की जिंदगी का परवाह किए हुए। फिर उसके बाद जो लोग इन टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उन लोगों को लोकी और सिल्वी मिलकर रोकने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत देर हो चुका था। मेन टाइमलाइन को छोड़कर सब शाखा धीरे धीरे मिट रहा है, साथ साथ उन टाइमलाइंस में रहने वाले सब लोगों का जिंदगी भी। पर एंड में रेबोना रेंसनर कहां है उसका लोकेशन पता चल गया। और मैंने कहीं पर सुना था कि रेबोना का चक्कर कैंग से होने वाला है, मतलब समझ ही रहे हो। खैर फिर भी तुम्हें इस एपिसोड के एंडिंग का कंक्लूजन अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो टीवीए टाइमलाइंस को मैनेज करता है, उनकी लापरवाही की वजह से आज करोड़ों लोगों की जान चली गई। भाई इस एपिसोड में हुआ तो बहुत कुछ, पर जो कुछ भी हुआ, कुछ भी चीज
सही नहीं हुआ। मैंने तो भाई ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो भाई, लोकी चाहता तो इन सब मुश्किलों से बच सकता था, पर उसने तो अपनी भविष्य देख लिया भाई। जो चल रहा है वो चल रहा है, बंदा चाह कर भी कुछ भी बदल नहीं सकता। देखो भाई, एमसीयू के मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें बताया गया था कि हमारी तरह अलग अलग यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो लाखों में भी हो सकती है और करोड़ों में भी हो सकती है। पर यहाँ पर जो टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो गया वो असल में अलग अलग यूनिवर्स का टाइमलाइंस था या एक ही यूनिवर्स का अलग अलग टाइमलाइंस? एक ही यूनिवर्स का अलग अलग टाइमलाइंस हुआ तो ठीक है भाई, पर अलग अलग यूनिवर्स का टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो गया तो कैसे चलेगा? मतलब ये रीने ने तो मल्टीवर्स को ही खत्म कर दिया। फक, ये कैसे हो सकता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। फ्यूचर कैसे बनेगा यहाँ से? एक पॉसिबिलिटी मुझे तो दिख रहा है, वो है जो मेन टाइमलाइन हमें दिखाया गया था उससे फिर से ब्रांच निकलेगा, पर इससे कुछ अलग हुआ तो मुझे पता नहीं, आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा। पर जो हुआ बहुत क्रेजी था भाई। अगले एपिसोड के लिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। मजा आने वाला है यार। लोकी और सिल्वी दोनों ही फॉर्म में आ चुके हैं। रेगोना डेंसलेयर का लोकेशन पता चल चुका है। लोकी के साथ विक्टर टाइमली का मुलाकात होने वाला है। मल्टीवर्स का असली सच क्या है? ओबी जो कह रहा था कि टीवीए डिस्ट्रॉय होने वाला है, उसका क्या हुआ? आई होप ये सब क्वेश्चंस नेक्स्ट एपिसोड या आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। भाई मैं बता रहा हूँ, मार्वल का ओल्ड एरा वापस आ चुका है। इस टाइम को एंजॉय कर लो, नहीं तो भाई इसके बाद तुम्हें डेडपूल 3 में ही ऐसा एंजॉयमेंट मिलेगा। यही मौका है, मजा ले लो। वैसे वीडियो में मजा आया तो लाइक जरूर करना लाइक। और कुछ भी वीडियो से जानने को मिला तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एज विजुअल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।